हिकमत अमली के साथ फौज को टारगेट किया गया। मामला परवेज मुशर्रफ की जात का है ही नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पहले लब्बैक धरना केस में फौज और ISI को मुलव्वस किया गया, फिर आर्मी चीफ के ओहदे में तौसी को मुतनाज़ बनाया गया। अगर फौजी इदारे को तकसीम या कमजोर किया तो फिर एनआरकी से नहीं बचा जा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया, लेकिन इस हिमायत को नादानी में कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जो 17 दिसंबर को मुख्तसर फैसला आया था, जो खदशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फैसले से सही साबित हो रहे हैं। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलातर। मुख्तसर फैसले पर जो खदशात थे वो तफसीली फैसले से दुरुस्त साबित हो गए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ कपूर की न्यूज कॉन्फ्रेंस फैसले को किसी भी तहजीब और इक़दार से बालातर करार दिया। कहा, मुल्क को दाखिली तौर पर कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की इज्जत और फौज के वक़ार का दिफा करेंगे। परवेज मुशर्रफ ने आईन तोड़ा, गद्दारी की 5 बार फांसी दी जाए। खसूसी अदालत का तफसीली फैसला जारी। सिक्योरिटी इदारों को साबिक सदर की गिरफ्तारी की हिदायत। मुशर्रफ को फरार करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस वकार सेठ ने राय दी, मुशर्रफ फौत हो जाए तो भी लाश 3 दिन तक डी चौक पर लटकाई जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने लाश लटकाए जाने के फैसले को आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फैसले में जस्टिस नजर अकबर का इख्तलाफी नोट भी शामिल। इंतकामी कार्रवाई शख्स के खिलाफ भी हुई है और शख्सी इंतकाम के जरिए इदारे को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। हम तो एज अ जमात भी हम डिस्कस करेंगे कि हम एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से भी इस पे अदालत में जाने का हक रखते हैं। मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म फौज के खिलाफ साजिश है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, बज़ाहिर ये फैसला शख्सी इंतकाम है जिसके जरिए फौज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इदारों को कमजोर करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी अनासर के मजमूम अज़ाइम नाकाम होंगे। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, वजीर आजम की क़यादत में साजिशी अनासर को शिकस्त देके इदारों में हम आएंगी, वक्त की अहम तरीन जरूरत है। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत। हमजा शहबाज को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। लीगी रहनुमा की जुडिशल रिमांड में 3 जनवरी तक तौसी। मुशर्रफ केस पर हमजा का खामोशी तोड़ने से इनकार। मुसलसल तीसरे रोज भी लीगी रहनुमा को अगर कोई हदायत करेंगे आपसे सीधी बात से आप लोग खामोश हैं। नून लीग खामोश है, क्रेडिट तो नून लीग को जाते हैं। आपसे जरूर बात करेंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी रोज। आमना बीबी पर मरी में फायरिंग से मुताल्लिक केस की समाअत की। कहा, 21 साल अदालती करियर का आखिरी मुकदमा है, सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नामजद चीफ जस्टिस अशाइया देंगे। नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के बादल छट गए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स बढ़ गया, 41,000 की हद बहाल हो गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 45 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बजट खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। इदारों में इस्लाहात से कौमी खजाना मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान कारोबार की आसानी के लिए इक़दाम कर रहा है। IMF का ऐलानिया। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी। जोड़ा सेक्टर पर फायरिंग और गोलाबारी। 2 शहरी शहीद हो गए, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन की चौकी तबाह कर दी। लंडी कोतल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब बाड़ लगाने के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। लांस नाइक तकदीर अली शहीद, 4 सिपाही जख्मी हो गए।